भारत के बच्चे सिर्फ वीडियो गेम ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन की लत का भी शिकार होने लगे हैं। cureus.com नाम की एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में करीब 33% युवाओं में और खासकर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोबाइल फोन की लत देखी जा सकती है। ये वो बच्चे हैं जो एक पल के लिए भी अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रहना चाहते। इनमें लड़कों की संख्या 33%, तो लड़कियों की संख्या करीब 32% है। ये वो बच्चे हैं जिनके व्यवहार और पढ़ाई लिखाई पर भी मोबाइल फोन की लत ने गलत असर डाला है। केरल में कोरियाई पॉप म्यूजिक की शौकीन जिस लड़की ने आत्महत्या कर ली, वो कभी पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने मोबाइल फोन के जरिए के पॉप की चमत्कार दुनिया में खोने के बाद उसका पढ़ाई से मन हटने लगा और आखिर में स्कूल में कम मार्क्स आने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। 2014 में आई एक रिपोर्ट में भारत के युवाओं में मोबाइल फोन की लत की तुलना नशे की लत से की गई थी। जिस तरह नशे के आदी लोगों को अगर नशा करने को ना मिले तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उसी तरह के लक्षण मोबाइल फोन की लत के शिकार लोगों में भी तब दिखाई देते हैं जब उन्हें उनके स्मार्टफोन से दूर कर दिया जाता है। साइबर मीडिया की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2020 में भारत के लोगों ने रोजाना औसतन 7 घंटे अपने स्मार्टफोन पर बिताए, जबकि 2019 में यह औसत 4.5 घंटे का था। इसी स्टडी में पता चला था कि अब लोग अपने स्मार्टफोन्स पर पहले के मुकाबले सोशल मीडिया का इस्तेमाल 54% ज्यादा कर रहे हैं। इसी तरह मोबाइल फोन्स पर कॉलिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग के मामले में 59, 54 और 45% का इजाफा हुआ है। लत चाहे मोबाइल फोन के इस्तेमाल की हो या फिर ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने की हो, अति हर चीज की बुरी होती है और खासकर इसका शिकार बच्चे हो जाए तो स्थिति हाथ से निकल भी सकती है। इसलिए अगर आपके घर में किसी बच्चे या युवा की जिंदगी मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद होकर रह गई है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर आपको या आपके बच्चों को मोबाइल फोन की लत है तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे ये तय कर लें कि हफ्ते में 1 या 2 दिन, उदाहरण के लिए शनिवार और रविवार के दिन, आप और आपके परिवार का कोई सदस्य स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप इतना करने में कामयाब हो जाएं तो फिर तय करें कि आप पूरा 1 महीने तक अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कॉल्स करने और कॉल्स उठाने के लिए करें। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में मौजूद ज्यादातर एप्लीकेशंस को इस पीरियड के लिए डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह अपने फोन को अपने बिस्तर के पास रखकर चार्ज ना करें। फोन आपसे जितनी दूर चार्जिंग पर लगा होगा उसे बार बार चेक करने की उत्सुकता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाकर उसके नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में सेट कर सकते हैं। जो ऐप्स आपका ध्यान भटकाते हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लंबा पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जितना लंबा होगा उतना ही फोन खोलने में आपको आलस आएगा और आप बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह दिन में कुछ समय के लिए अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें या फिर उसमें मौजूद डू नॉट डिस्टर्ब फीचर का इस्तेमाल करें। एक दिलचस्प लेकिन कारगर तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल फोन के बीचों बीच एक हेयर बैंड, यानी बालों को बांधने वाला जो रबर बैंड होता है, वो चढ़ा दें। इससे आप फोन कॉल्स तो आसानी से रिसीव कर पाएंगे, लेकिन हेयर बैंड की वजह से स्क्रीन पर मौजूद बाकी के ऐप्स का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा और इस तरह से आप बार बार मोबाइल फोन चेक करने की आदत से कुछ हद तक छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने और अपने परिवार के लोगों में ये डिसिप्लिन, अनुशासन, संकल्प पैदा करें कि वो बिना वीडियो गेम्स खेले, बिना मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए भी दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी
तब तक अच्छी होती है जब आप उसके मालिक होते हैं, लेकिन जिस दिन टेक्नोलॉजी आपकी मालिक बन जाती है, आप गुलाम हो जाते हैं, उस दिन से हालात बिगड़ने लगते हैं।